नमस्कार जी, सत साहिब। से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने अक्टूबर 2013 में नाम दीक्षा ली। सर क्या काम करते हैं आप? जी, मैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट टीचर हूँ। शंकर जोशी जी, हमारे दर्शकों को अपने भक्ति सफर के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बचपन में हनुमान जी का पुजारी था। हनुमान जी को बहुत मानता था। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैं शिव जी को मैंने अपना इष्ट बनाया। फिर यह हाई स्कूल की बात है, इंटर में था तो फिर मुझे लगा कि शिव जी की भी सहायता, कई बार मैंने पढ़ा था बचपन में कि विष्णु जी ने उनकी हेल्प करी, तो फिर मैंने विष्णु जी को अपना इष्ट बनाया। उसके बाद फिर कुछ समय और बाद फिर देवी दुर्गा जी मेरी इष्ट बनी, क्योंकि मुझे ये पढ़ा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान में कि देवी दुर्गा जी से ही इन तीनों देवताओं को शक्ति मिलती है। जो भी ये कार्य करते हैं तो देवी दुर्गा जी की ही सहायता से, उनकी शक्ति से ही करते हैं। तो देवी दुर्गा जी पर जाके मेरा फुल स्टॉप हो गया। उन्हीं की मैं पूजा करता था, उन्हीं की भक्ति करता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब मेरी परेशानियों का इलाज कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत जी की शरण में जाना चाहिए? जी, ये 2010 की बात है। मैं अपनी मेरी माता जी सत्संग के चैनल लगाने को बोलती थी टीवी पे, तो कभी कभार मैं भी देख लिया करता था। तो एक दिन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, मैं सत्संग के चैनल चेंज कर रहा था। तो साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल शुरू ही हो रहा था उस समय, और शुरू की जो लाइन उसमें आई कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। और अधिक जानकारी के लिए सुनिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन। तो मैं यहाँ पर बड़ा मेरे को एक शौक जैसा लगा कि ब्रह्मा जी की माता विष्णु जी के पिता शंकर जी के दादा, ये कौन, ये चीज़ें तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी। जबकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, और ये अध्यात्म ज्ञान का ये वाला चैप्टर तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मैंने समझा कि इन जो संत जी आ रहे हैं इनके बारे में कुछ सुना जाए, इनको ये क्या कहते हैं। तो फिर मैं चैनल देखा आगे। तो कुछ समय बाद गुरुजी उसमें बता रहे थे, उसमें वेद गीता और हमारे जो भी धार्मिक शास्त्र हैं उनको खोल के हमको दिखा रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैं सत्संग को रोज़ उस नियमित टाइम पर मैं सत्संग सुनने लगा टीवी पर, साधना टीवी पर। तो धीरे धीरे फिर सब ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो गूढ़ रहस्य है ये धीरे धीरे क्लियर होता गया और स्पष्ट होता गया, और जो कि हमारे वेद शास्त्रों से, हमारे धार्मिक सदग्रंथों से मिलता है। और पूरा तरीके से फिर मैंने उसका मिलान भी किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि क्या पता ये गुरुजी कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला के कुछ अपनी तरफ से बता रहे हों। तो मैंने फिर मार्केट से मैंने सभी जो हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं उनको लेके आया। और जब भी गुरुजी सत्संग में जो चीज़ बोलते थे, जो अध्याय, जो श्लोक, जिस भी ग्रंथ का बोलते थे, तो मैं खोल के मिलाता था, तो वो ज्यों का त्यों मिलता था, वैसे ही मिलता था हमें। तो इस तरीके से मुझे जब कंफर्म हो गया मैं, तो फिर 2013 में मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे अनेकों लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो ये रहा कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, मोक्ष मार्ग मिल गया। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है। और उसके बाद जो लौकिक लाभ हैं इस जगत की दृष्टि में, तो शारीरिक लाभ भी मुझे हुए। मुझे एक खांसी की प्रॉब्लम रहा करती थी बचपन से, और वो साल भर वो चलती रहती थी, चाहे गर्मी का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो। कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन वो लोग कोई इलाज नहीं कर पाए, मेरा पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो खांसी की प्रॉब्लम पूरी जड़ से समाप्त हो गई। ये तो शारीरिक लाभ था। और आर्थिक लाभ भी मुझे काफ़ी हुए। मैं सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरी पत्नी भी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है।
तो जो एक हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं ना कि बरकत होना पैसे में, जब तक मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले जो पैसा मुझे मिलता था तो उस पैसे में कोई ताकत नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी। तो मैं जितना भी कमाता था या जो भी कमाई हमारा पैसा अर्न होता था, वो पैसा कब कैसे खर्च हो जाता था पूरा का पूरा पता नहीं चलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मेरे पास मालिक की दया से बहुत अच्छा घर भी मेरा है, मेरे पास कुछ ज़मीन भी है अच्छी जगहों पर। तो अब आर्थिक रूप से भी मैं सशक्त हूँ। और एक लाभ और है, जो मेरी मदर इन लॉ हैं सासू जी, वो कैंसर स्टेज 3 भी क्रॉस कर गई थी, तो उनका इलाज दिल्ली में भी चला। तो उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी। ये 2013 के ही आसपास की बात है जब मैंने नाम दीक्षा ली थी। तो हम लोग नाम दीक्षा लेके आए, तो जब वो लोग, क्योंकि वो ससुराल पक्ष से थे, तो उन्होंने तो नाम दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो अपने सब जो भी देवी देवताओं को पूजना या डॉक्टर्स के पास जाना, वो सब चीज़ कर चुके थे और वो वापस घर आ गई थी। डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इनकी सेवा कर लो आप। तो मुझे लगा कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज जी से भी एक प्रार्थना लगाई जाए। तो मेरी पत्नी ने हम बरवाला आश्रम में थे उस समय, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे, तो मेरी पत्नी ने बोला कि गुरुजी, मेरी माताजी बड़ी कष्ट में हैं, उनको ठीक कर दीजिए या फिर उनके शरीर को ही मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएंगी। तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, वो बहुत उनको आराम मिला, क्योंकि उनको हम जब हॉस्पिटल ले जाते थे घर से, तो 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही जाने में भी उनको तकलीफ़ होती थी। हम गाड़ी में उनको लिटा के ले जाते थे। 1 महीने के अंदर ही वो बहुत स्वस्थ हो गई। और उसके बाद तो वो हमारे उत्तराखंड से बरवाला की दूरी काफ़ी होती है, 2 दिन लगभग लग जाते हैं जाने में। तो हम उनको ले गए और उसके बाद तो फिर वो कई बार वहाँ दर्शन करने को गई। और वो 2013 के बाद आज 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और वो अभी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं एकदम। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग साइंस पे भरोसा करते हैं या बोलते हैं कि डॉक्टर्स या दवाइयाँ या मेडिकल साइंस ही सब कुछ है। मैं ये कहूँगा कि वो लोग आध्यात्म पर और पूर्ण संत पर भी भरोसा करें और पूर्ण भगवान पर भी भरोसा करें और ये सद्भक्ति करके देख लें, तो उनको भी इस तरीके से लाभ मिलेंगे, ये निसंदेह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनका नशा तो छूटता ही छूटता है। हमारी रिसर्च में हमने पाया है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज लाखों परिवारों में खुशियां ला दी हैं और भी लाखों लोगों का नशा छुड़वाया जा रहा है। पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्या आप भी नशा करते थे, और अगर करते थे तो आप नशा कैसे छोड़ पाए? जी हाँ, नशा भी मैं करता था। मेरी नौकरी लगी तो चूँकि मेरे कुछ मित्र मंडली भी ऐसी थी, वो एक सोशल स्टेटस जो होता है, आज के समाज में तो ये माना जाता है कि जो शराब पिएगा और मीट मुर्गा खाएगा तो वो समाज में ज़रा अच्छे नज़र से देखा जाता है, मतलब वो एक संपन्न माना जाता है। तो मेरा भी थोड़ा इसी तरीके का दृष्टिकोण था और बाद में कुछ समय बाद में फिर इसका एडिक्ट हो गया। विशेषकर शराब पीने का मैं थोड़ा सा आदी जैसा होने लग गया था। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं शराब को छूता भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि कोई मेरे सामने अगर दिख आ जाता है शराब पिए हुए व्यक्ति, तो मैं उससे दूर से ही मैं ही अलग हो जाता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक बार था, मैंने रूम में एक स्पेशल जगह बनाई थी जहाँ अलग अलग ब्रांड्स की शराब, अलग अलग किस्म की दारू की बोतलें मैं सजा के रखता था। और जो कोई मित्र आते थे उनको दिखाता भी था, उनको बोलता भी था गर्व से कि आओ, आपको कौन सी पसंद है, आपको भी मैं वो पिलाता हूँ। और मैं भी उसका आदी था। तो लेकिन उस काफ़ी समय तक यूज़ करने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं भी इसका लती हो गया हूँ। इस शराब का मैं एक ड्रग एडिक्ट जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से शराब का मैं एडिक्ट हो चुका था।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर ये सब चीज़ें मेरी सब ये नशा जो भी है शराब का और ये सब मेरा दूर हो गया। सर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, बागेश्वर में रहते हैं। आपके उत्तराखंड में बागेश्वर से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ मंदिर है। सर लोग केदारनाथ मंदिर में जाते हैं। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसे मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। आपने केदारनाथ मंदिर को छोड़कर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, ऐसा क्यों? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ ऐसा है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो केदारनाथ मंदिर में नहीं है। जी, आपने सही कहा। ये उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों में, चूँकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, तो यहाँ देवों की तो क्या उनके बजाय भूतों की ज़्यादा पूजा की जाती है। और जहाँ तक बात रही केदारनाथ की या बद्रीनाथ जी की, तो ये केदारनाथ में शिव जी का धाम ये कहा जाता है, लेकिन शिव जी का धाम मोक्ष धाम अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आध्यात्म में बोला गया है कि ये भी, इनका भी मोक्ष नहीं है, इनकी भी कुछ आयु होती है। और गीता जी में तो बताया भी गया है कि वही पूर्ण संत होगा जो ये तीनों भगवानों की आयु भी बता देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आज वो संत हैं जो इन तीनों भगवानों की आयु भी बता देते हैं। सर आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे। आपको ड्रिंक का इतना शौक था कि आपने अपने कमरे में ही एक ड्रिंक बार बना लिया था। हर तरह की शराब आप उसमें रखते थे। सर लोगों को शराब की लत लग जाती है तो छूटती नहीं, उसमें से आप भी थे। लोग नशा छुड़ाने के लिए बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ रहे हैं और छोड़ भी दिया है। उनमें से अब आप भी हैं। सर सवाल यह है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं और जो मंत्र देते हैं, जो उन मंत्रों का ऐसा प्रभाव है कि जो कितना ही किसी भी, चाहे शराब हो, किसी भी प्रकार के जो नशे करता हो, उस कितना ही ड्रग एडिक्ट हो, अगर वो सही तरीके से भक्ति विधि से मर्यादा में रहकर उन मंत्रों का जाप करे, तो वो किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पा सकता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। सर आप उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड वासियों को अपनी भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उन सब मैं हूँ मेरी यह प्रार्थना है कि तुम लोग जो भूतों को पूजन छा, मसाणों को पूजन छा, अब तुम सद्भक्ति करो और संत रामपाल जी महाराज शरण में आओ। वो हमार वेद गीता और हमार शास्त्रों हिसाबल सद्भक्ति दिनी और सदमंत्र दिनी, उन मंत्रों जाप करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ और मोक्ष प्राप्त करो। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आज लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा टीवी चैनल्स पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं सुबह से लेकर रात तक। और दूसरा सोशल जो मीडिया है उसमें भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी कई यूट्यूब है। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सा मैटर आपको मिल जाएगा। और विशेषकर जो भी सत्संग आता है जिस भी टीवी चैनल्स पर, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें कुछ आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं और आप उन नंबर पर कांटेक्ट करें और सद्भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत्साई।